गुड मॉर्निंग। शरद कुमार अठी। एक क्वेश्चन मेरे पास आया है और क्वेश्चन में पूछा है कि जो गिल्ट है यानी कि पछतावा, वो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा देता है कई बार, और उससे बाहर निकलने के क्या क्या रास्ते हैं। देखिए, गिल्ट जो है वो आपकी गलतियों के कारण आपके पास आता है। यानी कि जो गलतियां आप करते हैं, उन गलतियों का जो रिजल्ट है उसको गिल्ट कहा गया है, उसको पछतावा कहा गया है। पहले तो ये आपको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि जो गिल्ट है वो कौन से लेवल का गिल्ट है। दुनिया के जितने एक्सपर्ट हैं और जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने जाना है, और जो व्यक्तिगत अनुभव हैं, उनके आधार पर मैं आपको बताऊं तो 3 लेवल के गिल्ट जनरली पाए जाते हैं। पहला, सोशल गिल्ट, यानी कि सामाजिक स्तर पर जो पछतावा आपको होता है। यानी कि आपने कोई समाज में गलती की, सामाजिक लेवल पर आपने कोई रूल तोड़ा, और उस रूल तोड़ने के बाद आपको एक पछतावा फील हुआ है। हो सकता है आज वो जो आपने रूल तोड़ा है वो एक मिस्टेक है, लेकिन याद रखिए, हो सकता है एक दौर में जाकर वो सही हो जाए, उसे लोग करने लगें। तो उस गिल्ट को तो मैं डिप्रेशन की शक्ल नहीं देता। यानी कि उससे आपको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो आज गलत है, हो सकता है एक दौर में समाज उसे सही मानने लगे। दूसरा जो गिल्ट है वो रिलीजियस लेवल पर होता है। यानी कि आप बहुत सारी धार्मिक चीज़ें ऐसी कर देते हैं जो आपका धर्म आपको मना करता है, और उसके कारण भी एक पछतावा आपके अंदर चलता रहता है। देखिए, मैं यहाँ एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो धार्मिक आधार पर जितनी भी मिस्टेक्स आपसे हुई हैं, उनके लिए एक बार माफ़ी मांगिए, बस दोबारा उसको रिपीट मत कीजिए। क्योंकि अगर आप एक बार माफ़ी मांग लेते हैं तो गॉड के अंदर एक ऐसी आपको माफ़ करने की आपका ये करिश्माई ताकत है कि वो आपको माफ़ कर ही देता है। लेकिन एक शर्त है कि बार बार मत दोहराइए, मतलब एक ही चीज़ को, क्योंकि आपसे एक गलती होती है कि बार बार करते रहते हैं, सॉरी बोलते रहते हैं। एक बड़ा अच्छा एक कॉमन सा ट्रेंड है लोगों के अंदर कि आप कुछ भी कीजिए, उसके बाद भगवान से माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ हो जाएंगे। तो सारे गिल्ट माफ़ नहीं होंगे। और जो तीसरा गिल्ट है, जो गलतियाँ आप सेल्फ के लेवल पर करते हैं, याद रखिए, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन अगर कोई आपको देगा तो ये देगा। यानी कि जो सेल्फ के लेवल पर होती हैं, सेल्फ के लेवल पर सबसे बड़ी जो गलती आप करते हैं वो करते हैं टाइम को वेस्ट करना। टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। अगर एक बार आपके हाथ से टाइम चला गया तो याद रखिए, फिर आपको पछताना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि टाइम एक ऐसी आपका ये एक ऐसा चीज़ बनाई है ऊपर वाले ने, जो रुकेगी नहीं। आपके लिए नहीं रुकेगी, मेरे लिए नहीं रुकेगी, किसी के लिए नहीं रुकेगी। तो अगर आप टाइम को वेस्ट करते रहते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं, तो इसका पछतावा आपको पूरी ज़िंदगी रहता है। उससे बचने का एक तरीका है कि आप टाइम वेस्ट ना करें, लर्न करते रहें चीज़ों को, एक्शन करते रहें चीज़ों के साथ, और सीखते रहें। क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिजल्ट बाद में आपको दे ही देगा। और फिर वो जो आपका एक गिल्ट रहेगा, कुछ लोगों का गिल्ट ये रह जाता है, काश मैं भी कर लेता। ये काश जो वर्ड है, इफ़, कि यदि मैं ऐसा कर लेता, यदि मैं वैसा कर लेता, ये वाला गिल्ट आपको पूरी ज़िंदगी डिप्रेस कर सकता है। तो अगर आप यूथ है, क्योंकि जिनके साथ ये हो गया है उन्हें इस दौर से बाहर लाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इससे बचा जा सकता है। उन लोगों के लिए मेरी एक सलाह है कि स्टार्ट कीजिए कुछ नया, कुछ तो होगा। लेकिन जो यंग है उनके लिए एक ही सलाह है, टाइम वेस्ट मत कीजिए भैया, और मेहनत करते रहिए, लर्न करते रहिए, सीखते रहिए। टाइम आपका होगा, डिप्रेशन कभी नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए।